हेलो नमस्कार, मैं हूं मितेश राणा। द हजारीबाग लाइव में स्वागत है। अभी मैं बात कर रहा हूं चुनावी जो माहौल है, काफ़ी सरगर्मी बढ़ी हुई है और गर्मी जिस तरह से गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है उस तरह से चुनावी पारा भी अभी हजारीबाग लोकसभा कही जाए तो चढ़ी हुई है। 20 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होने वाले हैं और अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रत्याशी भी हैं। और आइए मैं जानते हैं, आपको दिखलाते हैं कि क्या यहाँ की पब्लिक का रुझान है। आप खुद देखिए हमारे वीडियो के माध्यम से। बताइए कि अभी जो चुनाव है, पता है ना चुनाव होने वाला है सर? जी हाँ, पता तो है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? किस प्रत्याशी को अब वोट देने का? प्रत्याशी क्या, हम लोग बस कहा जाता है जैसे कि नहीं, कट्टर बीजेपी नहीं समझे। अच्छा, हम लोग वही हैं। जब से वोट देने का अधिकार मिला है तब से हम लोग कमल छाप को ही वोट दिए हैं और देंगे। अच्छा, इस बार का आपका चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है? आप चुनावी मुद्दा क्या है, जो विकास का काम हो रहा है बस वैसा ही होते रहे, और क्या चाहिए। बस बाकी सब तो आदमी को दिख ही रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ऐसा बात थोड़ी है, समझे ना। हाँ, बाकी रोड बिजली सब तो जो है तो जो हो भी रहा है और जो बचा है वो होगा भी। हम लोग उम्मीद रखे हुए हैं होगा भी और होना भी चाहिए। अभी देखिए 2-3 रोड इधर का बहुत सारा ख़राब था, जैसे हो गया इधर पबरा का, इधर कुटरा का, इधर गदोखर का, इधर सबका सब अभी रोड अभी बढ़िया बना है इधर। अब रही बात बिजली का, तो बिजली थोड़ा सा हम लोग को जैसे 24 घंटा में कम से कम 20 घंटा मिलना चाहिए हमेशा। और क्या उम्मीद रखें, बाकी आदमी तो अपना यहाँ पे पब्लिक का रिव्यू कलेक्ट कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं यहाँ पे आया हूँ और हमारे साथ हैं जहीर खान जी, जो एक आम व्यक्ति हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या इनका चुनावी मुद्दा रहने वाला है। जहीर जी बताइए कि एक आम पर्सन आप आदमी हैं, ठीक है, एक मीडियम क्लास का व्यक्ति हैं, और इस बार का चुनावी मुद्दा आपका क्या रहने वाला है? देखिए, इस बार चुनावी मुद्दा जो है ये राजनेता और नेता जो है पब्लिक को डार्क में डाल दिया है और भटका दिया है। सिर्फ जितनी भी पार्टियां हैं स्वार्थ के लिए, हम किस पार्टी पर विश्वास करें जो एक बन के हो। अभी अगर टेकलाल महतो एक जगह रहा है, उसके बाद इसका बेटा जो है सो जेएमएम में गए, जेएमएम से बीजेपी आए, बीजेपी से कांग्रेस आए। पता नहीं कल जीतने के बाद किस पार्टी ज्वाइन करेगा। ये नीतीश कुमार के जैसे सारे नेता जो है पलटू राम हो गए। एक भी यहाँ पार्टी की जो नेता है सब पर एलिगेशन लगा हुआ है, सब पर उंगली उठा हुआ है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, लेकिन एक भी आदमी या एक भी पब्लिक कम्युनिस्ट को बता दे कि वो कहाँ घोटाला किया है। तो ऐसे स्थिति में तो ऐसे ईमानदार पार्टी को लाना चाहिए हम लोग को। नहीं, वो ठीक है। हाँ। हम लोग को मुद्दा से नहीं भटकना है। सवाल मेरा है कि आपका मुद्दा मतलब समस्या या किस चीज़ से आप सोच करके, चूंकि आप तो चुनाव इसी में करना है, कैंडिडेट यही है, सीमित कैंडिडेट है, अब तो कैंडिडेट को बदल नहीं सकते हैं। नहीं, तो क्या आप सोचे हैं कि किसको वोट देंगे? आपका वोट का रुझान क्या रहेगा? या अब तो गठबंधन को देना पड़ेगा, देंगे। देखिए, गठबंधन को ही देंगे। अभी दूसरा और हम लोग पास कोई रास्ता नहीं है कि हमारे दूसरी पार्टी को दें। अच्छा, क्या लगता है अगर गठबंधन सरकार बनाती है तो पीएम कैंडिडेट कौन होगा? ये भी तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि अगर सरकार हमारी कैंडिडेट के लिए इतनी हाई लेवल की बात है, ऊपर स्तरीय से ये गठबंधन की जो सरकार अगर बनती है, इसको वो लोग चुनेंगे कि किसको पीएम बनाए। अच्छा, चुनाव होने के बाद अभी कहीं से कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया है कि पीएम ममता बनर्जी बने या राहुल गांधी बने या और कोई व्यक्ति। ठीक, अभी ऐसा कहीं से कोई नहीं सुनने को नहीं आया है कि पीएम के लिए ये है। सब अपना अपना प्रयास कर रहा है, उसके बाद गठबंधन फैसला लेगी कि किसको पीएम बनाना है। चलो, एक और व्यक्ति से मिलता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा घर धनबाद हुआ सर, और धनबाद हजारीबाग में यहाँ जॉब करते हैं। हजारीबाग में किस सेक्टर में जॉब करते हैं? फाइनेंशियल सेक्टर में है। अच्छा, ब्रांच मैनेजर हैं। थोड़ा गाड़ी प्रॉब्लम हो गया, बनाने आए थे सर। वोटिंग वहाँ कब है? वोटिंग वहाँ 25 तारीख को है। 25 तारीख को है।
और बताइए कि आपका जैसे आप तो वोटिंग वहाँ होगा आपका, और वहाँ के मुद्दे भी अगर आपका क्या वहाँ का मुद्दा रहने वाला है इस चुनाव में, खास करके लोकसभा चुनाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव में एक ही मुद्दा है, हमारा देश का बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा है। हम लोग का जिस तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि है और हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ जातिवाद को लेकर काम चल रहा है यहाँ देश में, हिंदू मुस्लिम, वो चीज़ एकदम बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। हम लोग शुरू से भाई भाई हैं और भाई भाई होना चाहिए। अभी मेन मुद्दा फोकस मतलब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, पहला मुद्दा होना चाहिए। जब आए वो आ रहे थे तो बोल रहे थे कि हम आएंगे हर चीज़ को जवाब दिया जाएगा। तो जब से आए तब से तो मतलब क्या बोलते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा बढ़ते ही जा रहा है और बढ़ के ऐसा हो गया कि देश का हाल अभी हमारे एक से एक नौजवान होनहार लोग ग्रेजुएशन एक चीज़ करके है, अब वो ठीक है, अब बेरोजगारी मुद्दा के अलावे अब सरकार पे हमको नहीं जाना है। ऐसे अभी आप चुनाव का जो है वो आपका क्या डिमांड है, अगर आप चुनाव तो जो भी मुद्दा है आपका क्या मुद्दा रहेगा आपका? अभी एक ही मुद्दा है कि गठबंधन को दीजिए, गठबंधन को। हाँ बदलाव होना चाहिए। 10 साल मैंने दिया, अच्छा, अब बदलाव होना चाहिए। गठबंधन, हाँ बिल्कुल, गठबंधन को चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। देश का हर व्यक्ति को सुझाव इससे है, पहले भी गठबंधन की सरकार रही है, बढ़िया चलिए, वो कर बहुत रही बढ़िया थी, चली है। बिल्कुल चल भी रही थी और कर भी रही थी, लेकिन चलने दे तो देश का हाथ हम लोग चाय वाले को दे दिए, चलने दे तो मुश्किल है। अब की बार मोदी सरकार हटाओ। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनारायण कुशवाहा है, कहाँ से हैं आप? कंचनपुर कटकम सांडी। अच्छा अच्छा, हम लोग चुनावी मुद्दा को लेकर के इस अपने क्षेत्र कटकम सांडी क्षेत्र में एक पब्लिक का रुझान हम लोग जानना चाह रहे हैं कि किस स्तर पे है। तो मैं कुछ आपसे प्रश्न करूंगा, उसका जवाब दीजिएगा कि इस बार का जो चुनाव है कब होने वाला है यहाँ पे, बताइए। 20 तारीख को। 20 तारीख को। कैंडिडेट के बारे में पता है कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं? कैंडिडेट पता है, कौन कौन है बताइए। मनीष जायसवाल भारतीय जनता पार्टी से, जी, और पटेल जी कांग्रेस से, और वगैरह वगैरह है, और वगैरह वगैरह। तो जैसे अभी आपको क्या लग रहा है कि मुख्य उम्मीदवार में आप किन लोगों को देख रहे हैं? 2 ही गो, मनीष जायसवाल और पटेल जी। पटेल जी, ठीक है। अभी जो चुनावी मुद्दा हो रहा है इस क्षेत्र में, तो किस बेसिस पे क्या आपका मुद्दा रहने वाला है? आप एक एज ए ग्रामीण या एज ए जनता, आप क्या आपका मुद्दा होना चाहिए? विकास। विकास। तो विकास के नाम पर अगर आपको समर्थन करना पड़े तो आप किस पार्टी को समर्थन करें? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे क्यों? क्योंकि वो कुछ सुधार किए हुए हैं, इधर का रास्ता हो, लाइन हो, और वही किसान वाला जो मिल रहा है PM वाला। और देश स्तर पे अगर कुछ बात किया जाए राष्ट्र हित में, तो कौन सा मुद्दा आपका रहेगा? वही विकास रहेगा, पूरा देश में विकास हो। विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा ही चुनाव का होना ही चाहिए। चलिए बताइए चाचा कि हम लोग पूछ रहे हैं, चुनाव वगैरह होने वाला ही तो पता है आपको? तो चुनाव तो पता ही है कि 20 तारीख को होगा। पारा चढ़ा हुआ, जैसे गर्मी चढ़ा हुआ वैसे चुनावी पारा भी चढ़ गया है। तो क्या लग रहा है आपको कि कौन पार्टी के उम्मीदवार को आप लोग समर्थन करिएगा, और मुद्दा क्या रहेगा या क्या रहेगा? इसी हम लोग तो बाजार में हाव भाव से लग रहा है कि बीजेपी यहाँ से निकल जाएगा, और बीजेपी का समर्थक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, और विकास का काम किया है बीजेपी, इसलिए बीजेपी का वोट मिला। इस क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार कौन है? मनीष जायसवाल। अच्छा, मनीष जायसवाल। हाँ, तो क्या लगता है कि आगे वो हाँ विधायक के तो बहुत अच्छा कार्यकाल अपना संभालें, तो हम लोग को विश्वास है कि MP का भी कार्यकाल संभालेंगे। और इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? चुनावी मुद्दा सब विकास, तो सब जगह तो विकास का मुद्दा हवा है, और दूसरी चीज़ है कि एक जन एक देश एक कानून, ये जो मोदी सरकार का जो बात चल रहा है, वो बीजेपी पर भरोसा है कि एक कानून लाएगा। किसका कर रहे हैं?
बीजेपी को। लोग रिव्यू लेने के क्रम में ये एक होटल था, समोसा खाने का मन किया, बैठे और होटल के मालिक से हम लोग एक रुझान लेते हैं। क्या चीज़ा, क्या नाम है आपका? राजदेव ठाकुर। राजदेव ठाकुर, अच्छा यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो बताइए कि अभी जो चुनावी है, चुनाव होने वाला ये तो पता होगा। हाँ। अच्छा, कौन कौन कैंडिडेट खड़ा है इसके बारे में पता है क्या? कैंडिडेट से हम लोग को मतलब नहीं है। अच्छा हम लोग का मतलब है मोदी सरकार से। अच्छा। और मोदी सरकार जो भी कार्य कर रहे हैं पूरा देश के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इस बार का आपका अपने क्षेत्र का क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा बस बेरोजगारी मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, और विशेष तो कुछ नहीं है वैसा। बाकी तो सब कुछ पूरा कर रहे हैं मोदी जी ना। बिल्कुल। सड़क दे ही दिए हैं, महिला लोग जो बाहर बाथरूम जाते थे उसके लिए भी बाथरूम दिए, घर घर नल दिए, बिजली दिए, राशन दे रहे हैं, किसी चीज़ का तो कमी नहीं है। मतलब काम किए हैं, काम बिल्कुल विकास के नाम पर आप वोट दे रहे हैं? हाँ। जाति धर्म के नाम पर नहीं दे रहे जी हैं? नहीं, जी नहीं। टोटो चालक हैं और हम लोग आम पब्लिक का जानकारी प्राप्त करें, आम पब्लिक के दिलों में क्या चल रहा है, तो उसी संबंध में हम लोग, क्या आप कहाँ से हैं भैया? कहाँ से? बेलरगट्टा से। बेलरगट्टा से। और आपके यहाँ चुनाव कब होने वाला है? 20 तारीख का। 20 तारीख, जोर से बोलिए। 20 तारीख का। हाँ, तो क्या आपका चुनाव का मुद्दा इस बार का क्या रहने वाला है? रहेगा, जे रहेगा सबके रहेगा। नहीं, आपका क्या, जैसे मान लो आप पर्सनली तो कुछ आपका सोच होगा ना कि आप भी समझदार युवा हैं। कोई सोच नहीं, जखनिया मारेगा तखने सोच। नहीं, मारने की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी मारिए वोट, उससे नहीं मतलब है। मुद्दा आपको क्या रहेगा, मतलब विकास का मुद्दा है कि क्या है, नहीं है, कैसा रहेगा है? विकास करेंगे तो किस आदमी पे आप भरोसा विश्वास करें? अच्छा, कैंडिडेट के बारे में पता है कौन इस क्षेत्र में कैंडिडेट खड़ा है? नहीं, हमें पता नहीं, मतलब कौन के कड़ी में हम लोग चलते हैं। क्या नाम है आपका? आफ्ताब। 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 आफ्ताब जी हैं और इनसे जानना चाहते हैं, आप कटकम, ये हजारीबाग क्षेत्र से हैं? जी, कटकम सांडी ब्लॉक से हैं। वोटिंग तो आपका कब होने वाला है? 20 तारीख। 20 तारीख को। वोट कहाँ पे देने के लिए जाते हैं? अपना खुटरा में जाते हैं। अच्छा, और इस बार का चुनाव का मुद्दा क्या है आफ्ताब जी आप लोग का? मेरे हिसाब से विकास होना चाहिए मुद्दा। जी, ठीक है। और अभी का डेट में देखिएगा बेरोजगारी भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और विकास इम्पोर्टेंट चल रहा है अभी, क्योंकि अभी रोजगार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और कैंडिडेट कौन कौन खड़े हैं पता है? गठबंधन से है जेपी, कुछ नाम उनका क्या नाम है, जेपी भाई पटेल ना, और इधर से है मनीष भैया। मनीष जायसवाल जी। और क्या आपका इस बार का चुनावी मुद्दा विकास है? जी बिल्कुल। तो किस पर भरोसा या विश्वास बताने का इच्छा है तो किस पर भरोसा कर सकते हैं? अभी एमएलए रह चुके हैं हाँ। रिसेंटली मनीष भैया, तो उनके रहने के बावजूद भी बहुत सारा काम हुआ है और ये हम लोग के क्षेत्र के लिए काम भी किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, मगर मेरे हिसाब से बदलाव होना चाहिए। और यदि नहीं होता है, यदि जीतता है तो भी गलत नहीं है, काम उनका है हजारीबाग में। क्या? इरफान कहाँ से रहने वाले हैं? इलाहाबाद। अच्छा बताइए इरफान जी कि इस बार हम लोग आए हैं चुनावी से संबंधित जानकारी लेने के लिए कि क्या आपका रुझान है इस क्षेत्र का और चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है आपका? अच्छा, चुनाव आप तो जैसे वोटिंग डालते हैं तो कुछ तो दिमाग में सोच के डालते होंगे, हमको इस काम जो करेगा उसमें डालेंगे, तो क्या चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? चुनाव मुद्दा कि जो विकास करेगा, जो रुझान बनेगा उसी को दिया जाएगा, इसी को दिया जाएगा। और कहने का अर्थ है कि क्या है आपका विकास का मुद्दा क्या है? आप क्या सोच रखते हैं कि हमका यही चीज होना चाहिए विकास में? जैसे सोच ये रखना चाहिए कि आपका सामने अभी देखिए गड्ढा है, मेन मसला ये है। दूसरा में अगर रोड में डिस्टर्ब होता है, काम करने में डिस्टर्ब होता है, बालू वगैरह छरी वगैरह कॉलोनी आप ही देते हैं, रोड आप ही देते हैं, जो मेरी राज्य सरकार है जो भी है उनसे हम कहना चाहते हैं कि सब चीज़ आप ही देते हैं, फिर बालू छरी रोक क्यों?
ये तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। और किस पे आप भरोसा विश्वास कर रहे हैं इस बार? इस बार हाँ, इस बार तो अभी तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। अच्छा। खैर इंशाल्लाह जैसा उम्मीद मतलब रुझान जताए रहेगा। होंगे ना कि हमको इसी पे विश्वास करना है, या हम ही नहीं बोल रहे कि देना ही है, लेकिन विश्वास किस पे कर रहे हैं? आपका कौन सा अच्छा लग रहा है? किस पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं? किस पार्टी में वोट अधिक? देखिए जताए इस बार रुझान बना हुआ है कांग्रेस के। कांग्रेस का। चलिए ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप वोटर हैं, स्वतंत्र हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश राणा। ओम प्रकाश राणा जी। और हम लोग चुनाव से रिलेटेड एक रिव्यू बना रहे हैं, लोगों का रुझान जान रहे हैं। तो क्या इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है आपका? और सो बताइए पहले। मुद्दा क्या चुनाव का, जय मोदी सरकार का भी तो विकास भी किया है और अच्छा है, इसी का पूरा भरोसा है। भरोसा इसी पे जता। अच्छा, कौन कौन पार्टी के उम्मीदवार हैं, खड़ा है, पता है आपको? उम्मीदवार तो कांग्रेस है, बीजेपी है, पार्टी है। पार्टी है। अच्छा, किसके किसके बीच में ज्यादा आपको टक्कर लग रहा है इस बार? सवाल थोड़ा हटके है, लेकिन टक्कर किसके किसके बीच में है? हजारीबाग लोकसभा में। हजारीबाग लोकसभा में टक्कर पार्टी तो वही है ना, कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में है। निर्दलीय पार्टी तो कोई ऐसा है नहीं अच्छा, कि टक्कर ले सकता है, कि दो में पार्टी में। बार का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है आपका? चुनावी मुद्दा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। हमारे संसदीय क्षेत्र में मनीष जायसवाल को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और फुल बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, समझे। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कारण है कि उनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? बस वो हमारे क्षेत्र के विधायक थे और इस बार उनको सदर विधानसभा से उनको सीट मिला है, तो इसके लिए हम लोग के गौरव की बात है। और क्या मुद्दा, अगर वो सांसद में जाएंगे तो क्या मुद्दा लेकर के आप लोग क्या उनको? देखिए, सांसद में वो जाएंगे तो पहला नंबर हमारा हजारीबाग जो थोड़ा पिछड़ा हुआ जिला है, उनको उस जिला को सुधार करेंगे, समझे। इसके लिए हम लोग फुल सपोर्ट कर